गर्ल्स हॉस्टल है जहां लड़कियां पढ़ाई करती हैं, सपने देखती हैं, वो सुरक्षित है? कहीं सुरक्षित नहीं है। पटना गर्ल्स हॉस्टल आज से नहीं, बहुत दिनों से बदनाम चल रहा है, बहुत दिनों से असुरक्षित है। माँ बाप भेजते हैं लोग लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के लिए, और यहाँ पर हॉस्टल में आती है पढ़ाई के लिए, भविष्य बनाने के लिए। लेकिन यहाँ कुछ दलाल लोग उसके पीछे लग जाते हैं। हॉस्टल संचालक है, वार्डन है, और भी कुछ वैसे लोग, जिससे हाल फिलहाल जो घटना घटी गायत्री के साथ में, वो नीट छात्रा थी, प्रथम प्रयास में ही वो सफल हो गई थी, लेकिन उसको दरिंदों ने उसको अपने जाल में फंसाया, उसको मार दिया। ये बहुत दुखद घटना है, और यहाँ कोई भी हॉस्टल सुरक्षित नहीं है। तो उस केस में जो हॉस्टल है उसको तो पहले ब्लैक लिस्ट करना चाहिए, उनके जितने भी हॉस्टल हैं पहले वो, उसके बाद देखना चाहिए जो हम उसमें क्या कर सकते हैं जो आगे से ये ना हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो आगे से दोबारा इस टाइप की घटना ना हो बार बार, क्योंकि बिहार में आजकल तो ये रोज का ही हो गया है। क्योंकि सारे जितने भी गर्ल्स हॉस्टल संचालित हो रहे हैं वो अवैध रूप से चल रहे हैं। सबसे प्रथम तो इसका गहन जांच होना चाहिए, या जो भी इसका दोषी होगा उसको आजीवन कारावास से फांसी की सजा होना चाहिए। पुलिस सुनती ही नहीं है किसी की, जो भी समझिए कि गरीब है उसका तो उसका कुछ कार्रवाई ही उस पर नहीं हो पाता है, नहीं, उसका सुनवाई नहीं होता है। हॉस्टल स्टाफ इररिस्पॉन्सिबल थे, उन लोग को ध्यान देना चाहिए था। अगर हॉस्टल के अंदर कोई कैसे आ सकता है, अगर हॉस्टल के अंदर हुआ होगा तो वो तो वहाँ की फैसिलिटी के हिसाब से होना चाहिए ना, कैमरा होना चाहिए, वहाँ पे गार्ड होने चाहिए, वो सब नहीं होगा तभी तो, अगर वो सब रहते हुए भी हुआ है तो उन लोग के फॉल्ट है फिर। जी डर तो काफ़ी लगता है, बच्ची बाहर में रहती है तो हर वक्त ध्यान लगा हुआ रहता है। जी ये तो बहुत ही गलत मतलब हुआ है, बहुत ही मतलब कि बहुत मतलब क्या बोले कि कुछ बड़ी गलत बात है। पटना का गर्ल्स हॉस्टल कितना सुरक्षित है? कोई सुरक्षित नहीं है मैडम। अगर सुरक्षित रास्ता तो इस तरह का हादसा ही नहीं होता। इसमें मैं यही चाहूँगा कि जो भी इसमें दोषी है और सरकार जो भी इसमें कार्रवाई कर रही है, जल्द से जल्द इसको कार्रवाई किया जाए, और जो भी इसमें दोषी पाया जा रहा है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए, और उस लड़की के जो घटना हुआ है उसका माता पिता परिवार वालों को उसको माने न्याय मिलना चाहिए। पटना का गर्ल्स हॉस्टल सुरक्षित है? नहीं। शंभू हॉस्टल देखबे किया, गर्ल्स हॉस्टल, हाँ, उसका कारनामा पूरे पटना में चर्चित है। हाँ। अब देखिए कि वहाँ क्या क्या होता है मुन्ना चक के। पटना का गर्ल्स हॉस्टल सुरक्षित है? नहीं, सेफ नहीं है, नहीं है, पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या ध्यान नहीं दिया जाता है? कहाँ लापरवाही होती है? बहुत सारा ब्रांच रहता है तो ऑनर का तो अलग ही है, मतलब अपना अलग ही रहना है, और यहाँ पे मतलब गार्ड भी उतना अच्छे से नहीं है कि कोई जगह तो गार्ड भी नहीं रखते हैं कि देख रेख के लिए। बहुत सारे। अच्छा एक बात बताइए, आप हॉस्टल में रहती हैं या रूम? नहीं, मैं हॉस्टल में रहती थी लेकिन अभी मैंने रूम ले लिया अपना। नहीं मतलब और ध्यान देने का ज़रूरत है, जो बहुत सारे ब्रांचेस तो खोल दिए जाते हैं लेकिन वहाँ पे देख रेख करने के लिए वार्डन लोग नहीं रहती है, कोई जगह रहती भी है तो उतना ध्यान नहीं रखा जाता है।